हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 पेयर्स ऑफ एंगल्स करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:8, फाइंड द एंगल। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, the sum of two angle is 90 degree is called complementary angle। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि किन्हीं भी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उनका रेशियो हमें दिया है 7:8, राइट। और कह रहा है कि हमसे तो आप एंगल बताइए कि एंगल क्या है, फाइंड द एंगल्स। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, रेशियो हमें कितना दिया है 7:8, राइट। रेशियो हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो रेशियो है वो क्या है 7:8, लेकिन ये एंगल कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे 7x, रेशियो में है तो हम इसे 7x प्लस 8x लिख लेंगे, इज इक्वल टू दोनों एंगल का सम कितना है होता है 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, राइट। दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 15, 15x इज इक्वल टू 90। अब हम देखेंगे f के साथ 15 मल्टीप्लाई में लिखा है। यहाँ पर बच्चों की अक्सर गलतियां होती है, तो मल्टीप्लाई में जो लिखा है तो यहाँ पे आके ये किस में हो जाएगा डिवाइड में, राइट। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 90/50। अब हमें 15 का टेबल लर्न होना चाहिए, नहीं तो हम वैसे भी काट सकते हैं ऐसे। तो 15 छिक्का 90, यानी कि x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, राइट। तो हमारे ये दो एंगल हमने माना था 7x और 8x। पहला एंगल हमारा क्या है 7x और दूसरा क्या है 8x। तो हमसे पूछा है एंगल्स आप बताइए, x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 7x, तो 7 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, राइट। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे सेकंड एंगल निकालेंगे। तो सेकंड एंगल यहां लिख देते हैं, सेकंड एंगल हमारा कितना है 8x है, तो 8x लिखेंगे और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6, तो 8 छंग 48, राइट। तो लिख देंगे सेकंड एंगल हमारा कितना आ गया 48 डिग्री, राइट। तो यही हमसे पूछा है कि फाइंड द एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल 42 डिग्री और सेकंड एंगल 48 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:7 फाइंड द एंगल। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो कह रहा है कि ये रेशियो क्या है, 3:7 है सप्लीमेंट्री एंगल की। तो कह रहा है कि एंगल हमें बताने हैं, तो हम लिखेंगे रेशियो of supplementary angles is equal to 3:7। यही कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कि उनकी रेशियो क्या है, 3:7। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल है और रेशियो क्या है, 3:7। और सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो एंगल एंगल एक्स एंगल वाई उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बात आप लोगों को बार बार बताई जा रही है, जिससे कि जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए, आप कभी भी ना भूल पाए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। रेशियो में है तो हम लिख लेंगे 3x प्लस 7x इज इक्वल टू, सम क्या होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल का, राइट। तो ये हो जाएगा 3x में 7x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 बाई 10, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, 80। ये बात समझ में आई। x के साथ 10 किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो कहाँ जाता है, डिवीजन में, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80, राइट। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल्स, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल हमारा कितना है, 3x और 7x, राइट। पहला 3x और दूसरा 7x। तो फर्स्ट एंगल हमारा है 3x, x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3 क्रॉस 18, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54 यानी कि 54 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारा कितना हो गया, 54 डिग्री, राइट। ऐसे ही हम सेकेंड एंगल निकालेंगे। सेकेंड एंगल हमारा क्या है, 7x है, राइट। तो 7x लिखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारी यहाँ क्या निकल के आई है, 18, राइट। तो 18 और 18 की टेबल हमें लर्न होगी तो हम झट से इसका आंसर लिख सकते हैं। और नहीं भी याद है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 20 तक हम आप लोगों को टेबल लर्न होनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई करने में ना लगे, राइट। तो 18 सत्ते 126 डिग्री। तो सेकेंड एंगल कितना हो गया, 126 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है टेल वेदर द एंगल्स आर ओनली एडजेसेंट। या तो वे जो एंगल इसमें दिए गए हैं 1 2 3 4 या तो ये एडजेसेंट है, कह रहा है, या एडजेसेंट है एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर, या एडजेसेंट है या क्या है, फॉर्म ऑफ ए लीनियर पेयर है, एंड नॉट एडजेसेंट है। तो ये दिया गया है हमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इन एंगल को हमें देखना है और हमें बताना है कि ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर है या एडजेसेंट नहीं है। तो हम देखेंगे इसका ए पार्ट, एंगल 1 एंड एंगल 4। अब एंगल 1 एंड एंगल 4 कहाँ है हमारा, एंगल 1 और एंगल 4, राइट। इन दो एंगल की बात हो रही है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, हमारा सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ये हमारा वर्टेक्स है, एंगल 1 का भी यही है, एंगल 4 का भी यही है।
और क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। इसके पास भी ये वाली आर्म है एंगल 1 के पास, और एंगल 4 के पास भी यही आर्म है। तो ये हमारे क्या होगा, एक तो हमारे एंगल 1 और 4 क्या होगा, एडजेसेंट हो गए। अब आती है बात लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये और ये हमारी कॉमन नहीं है, ये किस में है, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये हमारी किस फॉर्म में है, लीनियर पेयर की फॉर्म में है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एडजेसेंट। क्या है, एडजेसेंट है क्योंकि क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, राइट, और क्या है, कॉमन आर्म है। तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर, राइट, क्लियर है। एडजेसेंट के लिए वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए, और लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म कैसी है, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये क्या हो गया, हमारा लीनियर पेयर हो गया, राइट। अब हम बी पार्ट की बात करेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 3 की बात करेंगे, राइट। इसका हम राइट हटा देते हैं। अब हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी इनका वर्टेक्स क्या है, सेम है, सेम वर्टेक्स है, और क्या है, कॉमन आर्म है। एंगल 2 के पास भी ये आर्म कॉमन है, एंगल 3 के पास भी। तो ये हमारे क्या हो गए, पहले तो ये हमारे एडजेसेंट हो गए। और इनके जो नॉन कॉमन आर्म है, ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो ये भी हमारे क्या हो गए, एक तो एडजेसेंट हो गए और क्या हो गए, लीनियर पेयर की फॉर्म में हो गए। तो हम लिख देंगे एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम इसका राइट हटा देते हैं। अब जिस एंगल की बात करेंगे उस पे हम राइट लगाएंगे। अब एंगल कह रहा है सी पार्ट 3 और एंगल 4। एंगल 3 हमारा ये है और एंगल 4 हमारा ये है, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि क्या ये एडजेसेंट है। यस, ये एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेम वर्टेक्स है और क्या है, कॉमन आर्म है। ये वाली आर्म हमारी कॉमन है और वर्टेक्स हमारा है। तो हम लिख देंगे सी पार्ट में एंगल क्या है, 3 एंड एंगल 4 की बात हो रही है। अब एडजेसेंट तो है, तो हम एडजेसेंट, हमारी बात हो गई तो हम एडजेसेंट लिख देते हैं, राइट। और अब हम देखें क्या ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है कि नॉन कॉमन आर्म, ये वाली और ये वाली, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, नहीं, ये कैसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी है। तो ये हमारी क्या है, लीनियर पेयर में नहीं है। ये क्या है, ओनली एडजेसेंट, राइट, ओनली एडजेसेंट। क्लियर है। अब हम डी पार्ट की बात करेंगे। डी पार्ट में एंगल कह रहा है एंगल 3 एंड एंगल 1। यहां से हम राइट हटा देते हैं। हम एंगल 3 की बात करेंगे और एंगल 1 की बात करेंगे, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट के लिए वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है, इसकी कोई कॉमन आर्म नहीं है, राइट। और क्या है, ये क्या है, कोई भी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये ना तो हमारा क्या है, एडजेसेंट है और ना ही लीनियर पेयर की फॉर्म में है। तो हम लिख देंगे नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट। एंगल 3 और एंगल 1 हमारे क्या है, नॉट एडजेसेंट और नॉट लीनियर पेयर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मेजर ऑफ द लेटर्ड एंगल। मतलब यहाँ पर हमें ये पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है। यहाँ पर लेटर ए लिखा है, यहाँ पर लेटर पी लिखा है। तो हमें इस एंगल का मेजर हमें बतानी है कि इस एंगल की मेजर क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ये साइन क्या होता है, राइट एंगल का होता है। और राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है,
राइट। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में बना कोण कितने का होता है, ये पूरा एंगल जो है ये कितने का है, 180 डिग्री का है। अगर मैं कहूं ये पूरा एंगल जो है ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। हम लिख देंगे स्ट्रेट एस स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। राइट। टोटल हमारा कितने का है, 180 डिग्री का है, जिसमें ये कितना है, ये 90 है। तो भाई ये हाफ ही तो है इसका। तो हम पूरे में से यानी कि 180 में से हम 90 डिग्री को हम घटा दें तो हमारा एंगल ए बच जाएगा, यानी कि माइनस का 90 डिग्री कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 90 डिग्री। राइट। तो एंगल ए डिग्री हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। बात समझ में आई। स्ट्रेट एंगल यानी कि ये पूरा एंगल कितने का होता है, यहां से और यहां तक का एंगल कितना होता है, 180। तो हमें ये दे दिया है, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो हमसे ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। यहाँ पर भी हमें यहाँ पे पी एंगल पूछा है कितना होगा, और ये दिया है हमें 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल पूरा एंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। और पूरे एंगल में से मैं ये वाला एंगल घटा दूं तो हमारा यही तो बच जाएगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मेजर ऑफ लेटर्ड एंगल। यानी कि हमें ये पार्ट दिया गया है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो यहाँ पर लेटर हमें लिखा हुआ है ए एंगल और एंगल पी। राइट। तो हमें इस एंगल की हमें मेजर बतानी है। राइट। तो हम जानते हैं कि ये हमें डायग्राम में ऐसे करके साइन बना हुआ है। तो ये वाला साइन क्या होता है, राइट एंगल का होता है। और राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख लें। राइट। और हम लिख लेते हैं, और ये पूरा एंगल जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। राइट। तो हमें निकालना है एंगल ए। पूरा जो एंगल है ये हमारा कितना है, यहां से यहां तक 180 डिग्री है। अब पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल घटाएंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। राइट। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। इसमें से हम क्या घटा दें, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, एंगल ए हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि एंगल ए हो गया हमारा 90 डिग्री। राइट। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट देखेंगे। यहां पर भी हमें एंगल पी बताना है। तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल हमारा कितने का है, 180 डिग्री का। राइट। और हमें ये एंगल इतना दे दिया है उसने और कह रहा है इतना बताओ। तो हम पूरे एंगल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला निकल आएगा। राइट। तो हम एंगल पी लिखेंगे, एंगल पी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, एंगल पी बचेगा। माइनस का ये कितना है, 108। राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 72 डिग्री बचा। तो एंगल पी डिग्री हमारा कितना हो गया, 72 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में भी हम देखेंगे ये कैसा एंगल है, पूरा स्ट्रेट एंगल है। इसमें हमें 39 डिग्री दिया गया है। तो एक्स एंगल एक्स हम कैसे निकालेंगे, 180 में से हम 39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 180 डिग्री में से 39 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 141 डिग्री। राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। यहाँ पर हम देखेंगे हमें निकालना है एंगल दिया है 7B और 2B। ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम लिखेंगे 7B
प्लस 2b। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, राइट। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 बाई 9, यानी कि b बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। यहाँ पर हमें लेटर्ड एंगल निकालना है, तो केवल b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b हमारा कितना हो गया? 20 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में भी हम देखेंगे कि एंगल दिया है हमें 62 डिग्री, y डिग्री और 53 डिग्री, और ये है किसमें? ये स्ट्रेट लाइन में है। तो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 62 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? y डिग्री प्लस फिर 62 में 53 ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 6 और 5 11, 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें चाहिए, ये तो 62 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा है लेटर्ड एंगल, एंगल y हमसे पूछा है। तो y के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे, ये प्लस में लिखा है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री, यानी कि y हमारा क्या हो गया? 65 डिग्री। एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट क्या है? यहाँ पर एंगल भी है, ये भी एंगल भी है और ये भी एंगल भी है, लेकिन ये है किस पर? स्ट्रेट लाइन पर है। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। हम लिखेंगे एंगल बी डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 किस किस कैसा लिखा है? मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में, अपॉन 3। 3 से कट करेंगे, 3 छंग 18 0, यानी कि एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट में भी हमें एंगल सी और हमें एंगल ए बताना है। तो हम देखेंगे एंगल सी और एंगल 49, ये हमारे किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। तो एंगल सी डिग्री प्लस 49 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है टोटल एंगल। तो हमें निकालना है एंगल सी। तो सी के साथ क्या लिखा है? 49 प्लस में लिखा है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो सी डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 49 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और 131 डिग्री, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें पूछा है अब ए डिग्री। हम देखेंगे ए डिग्री और 139 डिग्री ये किस में है? ये स्ट्रेट लाइन में ही तो है। तो दोनों का सम क्या होगा? एंगल ए डिग्री प्लस 139 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है हमें, इसके साथ प्लस में 139 लिखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ए डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस का 139 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो 41 डिग्री, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एच पार्ट देखेंगे। एच पार्ट में हम देखेंगे कि जी एंगल हमें निकालना है और एफ एंगल हमें निकालना है, लेकिन हम देखेंगे ये एंगल क्या है? स्ट्रेट है, और हमें ये वाला एंगल इसने दे दिया है, ये साइन किसका होता है? ये 90 डिग्री का होता है। पूरा हमारा 180 है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये बन रहा है ना, राइट एंगल ही बन रहा है ये। तो हम लिख देंगे 65 डिग्री प्लस जी डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 25 डिग्री। जी डिग्री हमारा कितना हो गया 25 डिग्री। ऐसे ही हम एफ को निकालेंगे। अब हम देखेंगे ये एंगल एफ और 32 ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है लेकिन ये है क्या, स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन और ये वाला एंगल हमारा कितना है, ऐसा साइन हमारा किसका होता है, राइट एंगल का, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री है, राइट। पूरा हमारा क्या है 180 का, और ये हमारा 90 है, तो ये भी 90 होगा, यानी कि 32 डिग्री प्लस एफ डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल एफ की, तो एफ डिग्री हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 32 डिग्री, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री, यानी कि एफ एंगल एफ कितना आ गया हमारा 58 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें बी एंगल बी निकालना है, जबकि एंगल ए हमें कितना दिया है 110 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, राइट। सर्किल में जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसे हम लिख ले, ये क्या है कंप्लीट एंगल, राइट। कंप्लीट एंगल हमारा ये पूरा एंगल मिलके कितना हो गया 360 डिग्री होता है। तो हमें एंगल ए दिया है 110, तो हम एंगल बी हमें निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो बी हम कैसे निकालेंगे, बी के साथ जो लिखा है उसे हम हटा देंगे, ये हमें क्या दिया है 110 डिग्री दिया है ए, तो ए को हम इधर ले जाएंगे, ये क्या है प्लस का है, इधर आके ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि बी हमारा कितना हो गया 250 डिग्री, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट, कह रहा है इफ फाइंड, हमें ए करना है, इफ बी इज इक्वल टू 258 डिग्री, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर क्या होता है 360 डिग्री होता है, और ये क्या होता है एक कंप्लीट एंगल होता है, राइट। जिसमें हमें ए निकालना है, तो हम ए लिख देंगे, बी की वैल्यू क्या है 258 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए के साथ जो लिखा है उसे हम हटा देंगे, ये क्या लिखा है प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 258 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यानी कि 3 में से 2 गया 1, यानी कि 102 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई 102 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है।